हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आज से आप लोग का केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी का पूरा वीवीआई क्वेश्चन को कराया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा 2025 में यहाँ से 100% आएगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज से आप लोग का डेली क्लास चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सब एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में ना 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा जितना वीडियो कराया जाए इस चैनल पर। देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम में लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी को शॉटकी दोष कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा ई बॉक्स हो गया, ई बॉक्स में ना जो रेड वाला है, मान लीजिए ई अव्ययी कण है, ये क्या करता है अव्ययी कण यहाँ से मतलब गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जो रेड वाला है ना अव्ययी कण यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ से ही गायब हो जाता है। तो इसी को शॉटकी दोष बोला जाता है। शॉटकी दोष में क्या होता है, अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसी को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसी को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा जहाँ जहाँ पर ये रेड ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, ये सब अव्ययी कण है। क्या है? अव्ययी कण है। तो ये क्या करता है ना, अपने जो निश्चित स्थान है ना यहाँ से अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ से हट कर जो खाली वाला स्थान है ना इसमें चला गया है, यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा खाली वाले स्थान में चला गया। तो इसको ना हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है, तो इसमें अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष में आप लोग देखिएगा ना, जो अव्ययी कण है ना अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अंतरकाशीय स्थान मतलब ये जो खलिका स्थान होता है इसमें चले जाते हैं, तो इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखना है। कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो पहला आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट। पहला क्या लिखिएगा? कॉपर पाइराइट। देखिए कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2 CuFeS2 CuFeS2। और दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपेराइट। दूसरा क्या लिखिएगा? क्यूपेराइट। तो देखिए क्यूपेराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O Cu2O। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। कॉपर का 2 अयस्क का नाम आपके 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष होता है ना, उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है? तो देखिए विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। 8वां में आप लोग देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा बोलिए या विलोम कहिए, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन है ना, वह HCl में घुलनशील होता है क्यों। तो देखिए एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl का होता है तो अम्ल होता है, तो यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉवर बोलते हैं। सॉल्ट को क्या बोला जाता है, तो लॉवर बोलते हैं। तो एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल वी अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वी अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल वैसा अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, मतलब सफल नहीं रहता है, असमर्थ हो जाता है, इसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है। लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है, तो पहला आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट और दूसरा लिखिएगा हेमेटाइट। लोहा के 2 अयस्क का नाम पूछ रहा है, तो पहला आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वह Fe3O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वह Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। देखिए आज से ना आप लोग का ना इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का पूरा VVI क्वेश्चन को कराया जाएगा और 1 महीना में आप लोग का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसका PDF आप लोग का मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम पर हम लिंक देंगे ना उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।